Hidayah Islamic International School is a blend of modern and Islamic curriculum. Admissions open. Mehndipatnam, Santosh Nagar, Sun City, Bahadurpura, Hyderabad. अस्सलामुअलैकुम, KBN स्पीड न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 11 अगस्त 2021 की टॉप 20 न्यूज़। सऊदी अरब में अब प्रॉपर्टी खरीदने की होगी इजाज़त। सऊदी अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को जायदाद खरीदने की होगी इजाज़त। सऊदी हुकूमत ने इस्लाहात की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए सऊदी अकामा रखने वाले गैर मुल्कियों को मुमलिकत में जायदाद खरीदने की इजाज़त दे दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से जायदाद खरीदने के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं, जिसके मुताबिक जायदाद खरीदने के लिए अकामा दुरुस्त और तजदीद शुदा होना ज़रूरी है। एलामिया के मुताबिक जायदाद की मालूमात सरकारी दस्तावेज़ात की कॉपी के साथ देना होगी। जायदाद खरीदने वाले के नाम दूसरी जायदाद नहीं होनी चाहिए। सऊदी हुकूमत ने कहा कि जायदाद मक्का या मदीना में नहीं खरीदी जा सकती। गैर मुल्की अफराद सिर्फ रिहायशी मकसद के लिए जायदाद खरीद सकते हैं। तालिबान घरों से लड़कियों और बेवाओं को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के दावे जारी हैं। इस दौरान अफगान तालिबान ने मुल्क के 8वीं सूबाई दारुल हुकूमत पुलखमारी पर कब्जा कर लिया है। अफगान शहरी अपने खानदानों के साथ महफूज मुकामात का रुख कर रहे हैं। अपने खानदान समेत शिबरगान से आने वाले रहीमा भी काबुल में सैकड़ों खानदानों के साथ काबुल के एक पार्क में खैमाजन है। वो कहती हैं, अगर किसी खानदान में कोई नौजवान लड़की या बेवा मौजूद हो तो वो इसको ज़बरदस्ती ले जाते हैं। हम अपनी इज्जत की खातिर अपना शहर छोड़कर आए हैं। 42 साल कानून की गिरफ्त से बचने वाला कातिल आखिरकार हुआ गिरफ्तार। अमेरिका में एक सफाक कातिल 4 दहाकों तक कानून की गिरफ्त से बचा रहा। ताहम कब तक? 42 साल बाद वो कानून की गिरफ्त में आ गया। अमेरिकी मीडिया ने जुर्म का एक केस रिपोर्ट किया है। 1979 में एक खातून के साथ ज्यादती और कत्ल में मुलविस शख्स DNA डेटाबेस की मदद से आखिरकार 42 साल बाद पकड़ा गया। 64 साल जेम्स हरमोंडाई को अमेरिकी रियासत कैंसास में गिरफ्तार किया गया, जिसका ताल्लुक 1979 में रियासत कोलोराडो में एक खातून के कत्ल से साबित हो गया है। अफगानिस्तान के 65% इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अफगान की सरजमीन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुल्क के 65% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर ओहदेदार ने ये बात बताई। हिंदुस्तानी शहरी फौरी अफगानिस्तान से निकल जाएं। काबुल में सिफारत खाने का मशवरा। मजार शरीफ से हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए खुसूसी फ्लाइट्स। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के शहर मजार शरीफ से अपने स्टाफ को बाहर निकालना शुरू किया और पूरे अफगानिस्तान में रहने वाले अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वो कमर्शियल फिजाई खिदमत बंद होने से पहले फौरी वतन वापसी के इंतजाम करे। कई सूबों में तालिबान के बढ़ते हुए तशद्दुद के पेश नजर ये मशवरा दिया गया। हिंदुस्तान के कौंसल जनरल ने कहा कि यह खुसूसी तैयारा आज शाम को मजार शरीफ से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। खुसूसी परवाज से जाने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी शहरी फौरन अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर, आखिरी तारीख व्हाट्सएप के जरिए 0785891303 या 0785891301 इन नंबरों पर भेजें। लोकसभा का मानसून इजलास की कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से 2 दिन पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पेगासस जासूसी केस, किसानों का मसला और महंगाई के सिलसिले में हस्ब इख्तिलाफ और हुकूमत के दरमियान पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जारी ताअत्तुल मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो सका और लोकसभा की कार्रवाई मुकर्ररा तारीख से 2 दिन पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन को पिछले दिनों ऐवान के 4 साबिक मेंबरान की मौत के बारे में आगाह किया। ऐवान ने उनके एजाज में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसके बाद ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। आसाम और मिजोरम की लड़ाई में इंडिया की 2 रियासतों के दरमियान झड़प, जो 2 मुल्कों के दरमियान जंग बन गई है। 13 लाख की आबादी वाली शुमाली मशरक में वाक़ पहाड़ी रियासत मिजोरम को बकिया इंडिया से जोड़ने वाली हाईवे पर आजकल गैर मामूली खामोशी है। 2 मुमालिक म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान वाक़ मिजोरम अपनी पड़ोसी रियासत आसाम के जरिए इंडिया की सरजमीन से जुड़ा हुआ है। आसाम के साथ मिजोरम की कशीदगी में 26 जुलाई को इस वक्त इजाफा हो गया जब दोनों रियासतों की पुलिस के दरमियान एक मुतनाज़ा सरहदी मुकाम पर झड़प हुई। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुत्ववादी तंजीमों के जरिए खुलेआम मुसलमानों को कत्ल की धमकी और इंतहाई इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालिबा किया जा रहा है कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मेरे हिंदुस्तान को बचा लो जस्टिस काटजू ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है। ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मुनफरिद ब्रेसलेट हुआ तैयार। यूरोपीय टेक्नोलॉजी कंपनी ने ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मुनफरिद ब्रेसलेट प्लस व्यू तैयार कर लिया। ब्लंत फुशार खून या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल बेहद आम होती जा रही है।
लेकिन लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करने में खासी मुश्किल पेश आती है। लेकिन अब नेदरलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनी ने ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी कंपनी ने लोगों की आसानी के लिए ऐसा ब्रेसलेट तैयार किया है जो मसनूई ज़हानत की मदद से फिशार खून की पैमाइश करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह ब्रेसलेट 40 साल से 60 साल तक अफराद के लिए इंतहाई मौजू है। ब्लड प्रेशर की पैमाइश उस वक्त की जाती है जब मरीज आराम कर रहा हो। अगर यूजर जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल होता है या अपनी कलाई को थोड़ा सा हिलाता है तो पैमाइश आर्जी तौर पर रुक जाएगी। एक्टा सिस्टम में एक एप्लीकेशन शामिल है जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए प्रेशर कॉलर और ब्रेसलेट से मुंसलिक होती है। इस मुनफरिद ब्रेसलेट की खासियत यह है कि ब्रेसलेट एप्लीकेशन के जरिए ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड को भी चेक किया जा सकता है और हफ्तावार या माहाना रिपोर्टें जमा करके PDF फाइल में तब्दील की जा सकती है ताकि डॉक्टर को भेजी जा सके। टिकटॉक ने फेसबुक को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया एप्लीकेशनों के दरमियान डाउनलोडिंग की जंग उरूज पर है। चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने सोशल मीडिया के मशहूर ऐप फेसबुक को पीछे छोड़ दिया। डाउनलोडिंग से मुतालिक 2020 के आलमी सर्वे के नताज में टिकटॉक फेसबुक के मुकाबले आगे निकल गया है। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने न सिर्फ फेसबुक बल्कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर्स को भी डाउनलोडिंग में पीछे छोड़ दिया है। रियासतों को अलग अलग OBC फहरिस्तें तैयार करने का है इख्तियार। लोकसभा में दस्तूरी तरमीमी बिल हुआ मंजूर, तमाम सियासी जमातों की तायीद मिली। लोकसभा में मंगल को पेगासस जासूसी तनाज़े पर ताअत्तुल के दरमियान कुछ खुशगवारी का माहौल रहा क्योंकि पार्टी खुतूत से बालातर होकर अरकान ने एक दस्तूरी तरमीमी बिल की तायीद की जिसका मकसद रियासतों के अलहदा OBC फहरिस्त तैयार करने के लिए उनका इख्तियार बहाल करना है। बहस के बाद इस बिल को मंजूरी दे दी गई। मासूम बच्चे के कत्ल के बाद मां ने की खुदकुशी। रियासत महाराष्ट्र के जिले नासिक से एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया जबकि एक खातून ने अपने मासूम बच्चे को जान से मारने के बाद खुदकुशी कर ली। जराये के मुताबिक 3.5 बरस मासूम बच्चा ऑनलाइन क्लास किया करता था मगर गुज़िश्ता रोज वो ऑनलाइन क्लास में ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। इस वजह से माँ खफा हुई और इसके बाद तकिए से उसको दबाकर मार दिया। इसके बाद उन्होंने खुद भी खुदकुशी कर ली। 15 साल पहले कबूल किया था इस्लाम, 18 लोगों ने फिर अपना लिया हिंदू मजहब, कहा घर वापसी हुई है। शामली के कांधला कस्बे के सूरजकंड मंदिर में पीर को 3 मुस्लिम फैमिलियों ने हिंदू मजहब अपना लिया है। फैमिली के तकरीबन 18 लोगों ने हिंदू मजहब के मुताबिक पूजा पाठ करते हुए जनेऊ पहन लिया और अपने हिंदू मजहब में वापसी की। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले उन्होंने मुस्लिम मजहब अपनाया था लेकिन फिर से उन्होंने अपने मजहब में वापसी की है। यशवीर महाराज ने होन पूजन करके उनको हिंदू मजहब में वापसी करवाई है। बस पर गिरी चट्टान, 40 मुसाफिर मलबे में फंसे। हिमाचल प्रदेश के जिले कन्नूर में एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एक चट्टान बस के ऊपर आ गिरी है जिसमें 40 से ज्यादा मुसाफिर फंसे हुए हैं। कन्नूर से हरिद्वार जाने वाली कौमी शाहराह 5 पर नगुल श्री इलाके में बसों और कई गाड़ियों पर चट्टानें गिर गई हैं। जी श्रीनिवास यादव हुजूराबाद असेंबली हल्के में TRS के उम्मीदवार। बरसर इख्तिदार जमात TRS ने हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में TRS तलबा तंजीम TRS-V के कायद जी श्रीनिवास यादव को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। सदर TRS और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने श्रीनिवास यादव के नाम का ऐलान कर दिया। श्रीनिवास यादव का आबाई वतन करीमनगर जिले के वेनेकावंगा मंडल का हिम्मत नगर है। वो 21 अगस्त 1983 में पैदा हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA और LLB की तालीम हासिल की। 25 अगस्त को तेलंगाना इंजीनियरिंग एमसेट के रिजल्ट्स होंगे जारी। 30 अगस्त से होगी काउंसलिंग। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग के नताज का ऐलान इस महीने की 25 तारीख को किया जाएगा। इंजीनियरिंग एमसेट इस महीने की 4, 5 और 6 तारीख को मुनक्किद हुए थे। एग्रीकल्चरल फार्मा एमसेट के नताज बाद में जारी किए जाएंगे। 25 तारीख को नताज जारी करने के फैसले के पेश नजर एमसेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग 30 अगस्त से शुरू होगी। 30 अगस्त से 9 सितंबर तक फीस ऑनलाइन अदा करते हुए सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए स्लॉट बुक करवाना होगा। उम्मीदवारों के असनाद जांच का अमल 4 से 11 सितंबर तक होगा। वेब ऑप्शंस 4 से 13 सितंबर तक दे सकते हैं। इंजीनियरिंग निशिस्तों का अलॉटमेंट 15 सितंबर को किया जाएगा। तलबा को 15 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी। सड़कों के मरम्मती काम के लिए GHMC के इक़दामात। बेंगलुरु से लाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। पायलट पास पर काम का आगाज हुआ। हाई कोर्ट के करीब गढ़ों को ठीक किया गया। शहर में नुकसानजदा सड़कों की मरम्मत और गढ़ों को पुर करने के काम के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चार मीनार जोन इंजीनियरिंग विंग ने इस सिलसिले में एक पहल करते हुए शहर के जुनूबी हिस्से में हाई स्ट्रेंथ फाइबर ग्लास पैच टाइप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सड़कों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। ऑटोमेटिक शटर के नीचे दबने से कमसिन लड़के की मौत। हैदराबाद में हुआ वाकया। ऑटोमेटिक शटर के नीचे दबने से एक लड़के की मौत हो गई। ये वाकया हैदराबाद के रायदुर्गम अंजैया नगर के एक ऑटोमोबाइल शोरूम में बुध की सुबह पेश आया। जराये ने बताया कि ये लड़का, जिसकी शनाख्त राजेश के तौर पर की गई है, दुकान के शटर के करीब खेल रहा था, जहां उसका बाप अर्जुन सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। पुलिस ने कहा कि ऑटोमेटिक शटर के करीब बच्चे को खेलता हुआ ना देखकर किसी ने इसका स्विच ऑन कर दिया, जिसके नतीजे में शटर नीचे आ गया और ये बच्चा इसके नीचे दबकर हलाक हो गया।
चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का सरकारी मुलाजिमीन के यूनियनों के साथ हुआ इजलास। तेलंगाना हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सरकारी मुलाजिमीन की मुख्तलिफ यूनियनों के जेएसी कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। जेएडी के सेक्रेटरी विकास राज और फाइनेंस के सेक्रेटरी शिव शंकर के साथ मिलकर जोनल पॉलिसी के मुताबिक मुलाजिमीन की तकसीम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने जेएसी कायदीन की तजावीज़ को भी हासिल किया, जिसमें जेएसी कायदीन ने मुलाजिम के इख्तियारात और दीगर मसाइल को पेश किया। ग्रेटर हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम पर तवज्जो। अंदरून 2 साल तकमील करने की दी गई हिदायत। प्राइवेट हॉस्पिटल्स से तलख तजुर्बे के बाद हुकूमत तेलंगाना ने लिया फैसला। ग्रेटर हैदराबाद में बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम का फैसला किया है। हुकूमत ने महकमे सेहत के अहदेदारों को दवाखानों की तामीर का काम 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। गच्चीबौली, एलबी नगर, अलवाल और सनत नगर के इलाकों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम करते हुए उनका नाम तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रखा जाएगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान आवाम को प्राइवेट और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से तलख तजुर्बा हुआ था, जिसके नतीजे में हुकूमत ने सरकारी सतह पर तिब्बी सहूलतों को वसीतर करने का फैसला किया है। शहर के मुजाफाती इलाकों से आवाम को गांधी, निम्स या फिर उस्मानी हॉस्पिटल्स पहुंचने में काफी वक्त लग सकता है। खासतौर पर हादसात और तशवीशनाक हालत के मरीजों को बरवक्त तिब्बी इमदाद के फराहमी में ताखिर से अमवात वाक़ हो रही है। लिहाजा 4 ऐसे मुकामात की निशानदही की गई है जहाँ मुजाफाती इलाकों के मरीज बआसानी पहुँच सकेंगे। हिदाया जूनियर कॉलेज, कामयाबी दोनों जहां में। ज़ेरे निगरानी मिस्टर मोहम्मद रियासुद्दीन। रैंक ओरिएंटेड कोचिंग फॉर नीट, एमसेट, आईआईटी एंड सीए। लड़के और लड़कियों के लिए अलहायदा बिल्डिंग। चूज दीन, दुनिया विल फॉलोज यू। हिदाया जूनियर कॉलेज। एडमिशंस आर ओपन। मेहंदीपट्टम, हाफिज बाबा नगर, संतोष नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।